See, now let us move ahead and अब हम अनदर एग्जांपल डिस्कस करेंगे और वो होगा पहले मैं इस सर्वलेट का कोडिंग कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। हमें अभी रिफरर और यूजर एजेंट उन दोनों को हमें टेस्ट करना है ना, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एक एप्लीकेशन भी मैंने आपको दी हुई है कि यूजर एजेंट कौन सा, मतलब कौन से ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई है उसके अनुसार कुछ अलग, मतलब कि कंटेंट को मॉडिफाई करना या मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करना है क्लाइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी एक छोटा सा डेमो ऑफ यूजर एजेंट हेडर, ठीक है ना। अपने क्लास का नाम, बाकी का सब कुछ निकाल दिया और केवल रखा है मैंने इसमें अभी पैकेज। क्लास का नाम टेस्ट सर्वलेट की जगह पे टेस्ट यूजर एजेंट एक्सटेंस सर्वलेट HTTP सर्वलेट। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ यू एजेंट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर। ओके, और फिर यहाँ पे हम हेडर का नाम पास करेंगे यूजर एजेंट। तो इस वेरिएबल में अगर यूजर एजेंट सप्लाई हुआ है रिक्वेस्ट के साथ तो इस वेरिएबल में उसकी वैल्यू आ जाएगी और हम यहाँ पे केवल उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है ना। यूजर एजेंट इक्वल टू, फिर कॉन्केट करेंगे इस वेरिएबल की वैल्यू, वापस कॉन्केट करके h3 टैग को ओवर करेंगे, ठीक है। इस फाइल को सेव कर लेते हैं। क्या नाम रखा था क्लास का हमने, टेस्ट यूजर एजेंट। तो इस फाइल का नाम भी हम रखेंगे टेस्ट यूजर एजेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे इस फाइल को जावा सी टेस्ट यूजर एजेंट डॉट जावा। हो गया कंपाइल सक्सेसफुली। अब इस फाइल को, क्लास फाइल को कॉपी करेंगे और फिर सर्वर में क्लासेस फोल्डर के अंदर v4u फोल्डर जो बना है अपना उसी के अंदर रखेंगे, पैकेज है इसीलिए, ठीक है। अब जैसा कि हमने नया क्लास ऐड किया है तो सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे रन करने के लिए लोकल होस्ट स्लैश पोर्ट स्लैश njsmdi स्लैश, अच्छा एक चीज़ तो हम भूल ही गए, web.xml में URL मैप करना। तो चलिए web.xml में जाके ये भी कर लेते हैं। सर्वलेट का नाम देंगे 9 टेस्ट, क्या है नाम, यूज़र एजेंट, और यहाँ पे टेस्ट एजेंट ऐसा URL देते हैं, ठीक है ना। टेस्ट एजेंट, तो देखो ये हमने अभी रन करवाया फायरफॉक्स से, मोजिला से। ये आगे जो लिखा हुआ आ रहा है मोजिला, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट
यस, मोज़िला को मैंने फायरफॉक्स को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रखा है, तो यहाँ पे वो आ रहा है मोज़िला लिखा हुआ। फिर अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउज़र, वो फायरफॉक्स और उसका वर्ज़न। अगर मैं यही चीज़ इसको यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मैं सपोज़ यहाँ से इंटरनेट एक्सप्लोरर से रन करता हूँ, तो देखो यूज़र एजेंट इक्वल टू मोज़िला, ये तो डिफ़ॉल्ट है इसलिए। लेकिन आप देखो यहाँ पे MSI माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 8.0 विंडोज़ NT एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यही चीज़ मैं अगर क्रोम से करूँ, ये क्रोम ब्राउज़र, यूज़र एजेंट इक्वल टू, ये तो जो डिफ़ॉल्ट है वो, आप देखो क्रोम, तो यहाँ से हमें यूज़र एजेंट हेडर के थ्रू ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन मिलती है। और अकॉर्डिंग टू द ब्राउज़र, सपोज इफ यू वांट टू चेंज द कंटेंट ऑफ द पेज, जो मैंने बताया था कि एग्जाम में पूछा गया कि भाई अगर अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर से रिक्वेस्ट आती है तो आपको उसे वेलकम कहना है और अदरवाइज गुड बाय कहना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी एजेंट है, यूज़र एजेंट ब्राउज़र, उसकी वैल्यू हमारे पास किस में है, यू एजेंट के अंदर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ यू एजेंट डॉट इंडेक्स ऑफ। अब देखो, जब इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, तो ये MSIE ऐसा आ रहा है, ठीक है ना, तो हम उसी को यूज करेंगे MSI। कहीं पे भी MSI है, इसका मतलब कि उसका इंडेक्स -1 नहीं है, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू एम्प्टी रखेंगे। मैसेज इक्वल टू क्या करेंगे, वेलकम, एल्स मैसेज इक्वल टू गुड बाय, ठीक है। और फाइनली इसको मैसेज को क्लाइंट को भेजेंगे, आउट डॉट प्रिंटलन मैसेज, ठीक है। अब हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे, सोर्स फाइल को कंपाइल हो गई। फिर जो क्लास फाइल जनरेट हुआ है उसको कॉपी करके सर्वर में रखेंगे, रख दिया। अब अपनी सर्विस को, मतलब कि सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे, स्टॉप करके स्टार्ट। अब देखो, पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर से, देखो ये वेलकम आया। अब हम करते हैं क्रोम से गुड बाय। अब हम करते हैं फायरफॉक्स मोजिला से गुड बाय। तो ये क्या हुआ कि अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर से आ रही है, सपोज कि हमारी एप्लीकेशन हमने ऐसी बनाई है कि भाई जिसमें हम सिक्योरिटी ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो वो जनरली इंटरनेट एक्सप्लोरर में बेहतर रिजल्ट मिलता है अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि ब्राउज़र कौन सा यूज़ हुआ है क्लाइंट की रिक्वेस्ट में। अगर हम तीनों के लिए अलग अलग मैसेज रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा अपने को, यहाँ पे सपोज के मैसेज को थोड़ा चेंज कर देते हैं, वेलकम फ्रॉम इंटरनेट एक्सप्लोरर एल्स इफ। अब जब मोजिला से रिक्वेस्ट आती है फायरफॉक्स से, तो उसमें क्या लिखा हुआ आता है, फायरफॉक्स, F कैपिटल, फायरफॉक्स। तो इस केस में हम मैसेज देंगे वेलकम फ्रॉम फायरफॉक्स एल्स इफ। जब क्रोम से रिक्वेस्ट आती है तो उसमें क्रोम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पे हम क्रोम
चेक करेंगे और तब हम मैसेज क्या देंगे, वेलकम फ्रॉम गूगल क्रोम। ठीक है, जो भी मैसेज है उसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, पहले इस फाइल को कंपाइल करते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गई तो फिर कॉपी करके सर्वर में रखेंगे। सर्वर में रखने के बाद सर्विस को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर से जब रिक्वेस्ट आती है, वेलकम फ्रॉम इंटरनेट एक्सप्लोरर, जब गूगल क्रोम से रिक्वेस्ट आती है, वेलकम फ्रॉम गूगल क्रोम, एंड जब मोजिला से रिक्वेस्ट आती है तो वेलकम फ्रॉम मोजिला फायरफॉक्स। ये हमने इस तरह से क्लाइंट को डिफरेंट मैसेजेस डिस्प्ले किए डिपेंडिंग ऑन दी ब्राउज़र यूज्ड। मतलब कि हम वी कैन चेंज द कंटेंट ऑफ द पेज इफ वी वांट टू चेंज। ठीक है, अगर हम चाहे तो कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइंट को किसी और पेज पे ले जाना है हमें, तो हम वो भी कर सकते हैं। एनीबडी, एनी डाउट फ्रेंड्स? No, sir. Anybody else? No, sir. No, sir.